हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी आपको पता है फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। कुछ मिस्टेक्स हैं, उनका ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म भरना ही होता है। अगर आप फॉर्म ढंग से नहीं भरोगे, सही तरीके से नहीं भरोगे, तो ये देख लो आपके आगे चलकर समस्या आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती हैं। फॉर्म आराम से भरना है, तसल्ली से भरना है। जो जो बताऊँ उन पे ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, उनका भी मैं रिप्लाई देके चलूँगा। तो आराम से तसल्ली से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ई मित्र चले जाते हैं, अपनी मार्कशीट दे देते हैं कि लो भैया भर दो। आपको भी ध्यान रखना है फॉर्म में क्या क्या भरा जा रहा है, वापस चेक करना है। मिस्टेक क्या क्या हो जाती हैं, जैसे आपका नाम है मान लो मोहित जांगिड़ आपका नाम है, आपने मोहित लिख दिया, जांगिड़ नहीं लिखा, ये गलती हो गई। फादर्स नेम में गलती कर दी, फादर्स नेम सही नहीं लिखा, स्पेलिंग में गलती कर दी, मदर्स नेम में गलती कर दी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। देखो, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, इनमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो आप फ़ोटो की साइज़ आपको दे रखी है, उसी फ़ोटो साइज़ में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके साइन सही तरह से अपलोड करनी है। मोटी मोटी चीज़ें तो यही हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना है। ये आपकी लाइफ का सवाल होता है, इसको आप हल्के में मत लिया करो। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है कि गलत फॉर्म भरने से आपकी जो नौकरी लग जाएगी वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ पे अच्छे से फोकस करना है। फॉर्म आराम से तसल्ली से भरना है। भरने के बाद में आराम से उसको वापस भी चेक करना है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। और जब तक आपकी लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता है, आपकी फ़ीस कट नहीं जाती है, फ़ीस जो आपने भरी है वो कट नहीं जाती है, तब तक आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि आपका पेमेंट भी हो चुका है। सबसे पहले तो इन बेसिक चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इसके लिए ज़रूरी हैं। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर योग्यता ग्रेजुएशन है, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखो, मोटा मोटा देखा जाए तो 22 सितंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो आप फॉर्म लगा दो। ये भी हो सकता है कि आपका 22 सितंबर के बाद में रिजल्ट आता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट आए तो भी आपको ये अलाउ कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो गया, सारा सब कुछ हो गया, अभी आप फाइनल ईयर में आए हो, अब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आप फाइनल ईयर भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अब आप सोच रहे हो कि मेरे को ले लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। मतलब जो लास्ट है, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले, जब आपका एग्ज़ाम सारा सब कुछ हो जाए, उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तब तक आपको अलाउ किया जा सकता है। वैसे रूल होता है वो तो 22 सितंबर जो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है वहाँ तक का होता है, बाकी अलाउ कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में एक RSCIT का आ रहा है कि सर RSCIT ज़रूरी है क्या? देखो, RSCIT को ऐसे समझो, आपको बोला गया है कि आपके कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप इस सवाल का उत्तर देना। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10वीं पास होने चाहिए। एक बेसिक सा सवाल किया आपको कि आप 10वीं पास होने चाहिए। आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैं 10वीं पास हूँ? आप कैसे प्रूफ करोगे ये चीज़? आप अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखाओगे कि ये मेरी 10वीं मार्कशीट है, मैं 10वीं पास हूँ। इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप ये प्रूफ कैसे करोगे कि मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है? कैसे प्रूफ करोगे? कोई सर्टिफिकेट होगा तभी आप प्रूफ कर पाओगे। तो सीधा सीधा ये है कि आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, RSCIT का सर्टिफिकेट हो, आर्ट्स के, कॉमर्स के। बाकी BSc वगैरह में उनको वैसे ही कंप्यूटर होता है तो उनका चल जाता है। बाकी नॉर्मली हम बात करें, आपके RSCIT सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने RSCIT अभी भी नहीं कर रखा तो अभी आप RSCIT कर लें। 3-4 महीने का कोर्स होता है, अभी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लो, आपके एग्जाम तक भी कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 3-4 महीने का कोर्स है, इतने में कवर हो जाएगा। तो RSCIT का आपको ध्यान रखना है। RSCIT कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपको कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे, आपको बताएंगे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो, ऐसा ही हो जाएगा काम।
इन बातों में नहीं पढ़ना है। RSCT कंप्लीट करके रख लो आप, RSCT आपको करना जरूरी है। कंप्यूटर का बेसिक कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपका जरूरी है, आपको ध्यान देना है। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो OBC के जो हम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो हम बनवा रहे हैं, 2015 का है, 2018 का है, 20 का है, तब का बनवाया हुआ है। देखो आपके पास जो भी ये सर्टिफिकेट हैं इनको आपको रिन्यू करवाना है। पहले रिन्यू करवाओ, उसके बाद ही फॉर्म भरो आप। अगर आपके पास जैसे EWS का भी सर्टिफिकेट है, उसको भी आप रिन्यू करवा लो। रिन्यू करवाने के बाद में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। OBC सर्टिफिकेट आपको रिन्यू करवाना है, रिन्यू करवा लो, उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करो और अभी से लग जाओ इस काम में। इस काम में ढील नहीं देनी है, अभी से लग जाना है। रिन्यू जरूर करवा लेना है। एग्ज़ाम में बाद में जब आपके सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको रिन्यू करवा के रखें। जब आप फॉर्म भर रहे हो ये आपका रिन्यू होना ज़रूरी है। जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST जो भी है, उसको आप रिन्यू अभी करवा लो। अभी आपके पास समय है, अभी इसको रिन्यू करवा लो। 5-7 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। और अभी आपको पता है फॉर्म में भी इतना समय आपके पास है, 22 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी ये काम कर लो, इसमें ढील नहीं देनी है, रिन्यू आपको करवा लेना है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हम EWS से भरें या नहीं भरें, क्योंकि पिछली बार तो हमारा बहुत गंदा हाल हो गया था। हम बात करें सर जनरल की कट ऑफ कम जा रही है, EWS की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। देखो आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, इस चीज़ का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, EWS का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब जो आपकी जो पेपर की कट ऑफ गई थी, टाइपिंग के बाद में जो फाइनल कट ऑफ जाती, उस फाइनल कट ऑफ में आपको फ़ायदा मिल जाता, EWS का फ़ायदा मिल जाता। लास्ट में इसको एवरेज कर देते, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ, उसके बाद में आपको EWS का फ़ायदा मिल जाता। तो ये ध्यान देना, फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। EWS सर्टिफिकेट से भरोगे, EWS बनवाओगे, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और इस तरह से दिमाग लगाओगे पिछली बार तो ये हुआ था, इस बार भी यही होगा, मैं तो ऐसे ही भर दूंगा, जनरल से ही भर दूंगा, तो ये आपके यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो EWS का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, OBC से हो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है, EWS सर्टिफिकेट है तो EWS से ही आपको भरवाना है, EWS आपको लगाना है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आयु सीमा का क्या है, कितनी एज है इसमें? इसमें 18 से 40 साल तक आपकी एज आप भर सकते हो। 18 से आप कम नहीं होने चाहिए, 18 से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 से आपके आयु की गणना होने वाली है। ध्यान रहे 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से आप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे 40 प्लस भी आपको यहाँ छूट मिल जाती है, जैसे OBC की बात करें और आपको यहाँ छूट मिल जाती है, SC ST में मिल जाती है। फीस की बात करें, फीस आपके यहाँ पे 500 रुपये है। जनरल की बात करें 500 रुपये है। EWS से आप भरोगे 400 रुपये है। SC ST की फ़ीस 350 रुपये आपके हैं। फॉर्म आराम से, तसल्ली से, अच्छे से एक एक चीज़ आप सारी देख के आराम से भरोगे, गलती नहीं करनी है। पहले हमारा फॉर्म भरा हुआ है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पहले हमारा फॉर्म भरा हुआ है, अब क्या वापस भरेंगे, फ़ीस लगेगी, फ़ीस नहीं लगेगी। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हमारा पहले फॉर्म भरा हुआ है, अब आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है, वो आपके पास वापस आ जाएगा, फ़ीस आपके वहाँ नहीं लगेगी। कुछ स्टूडेंट के कमेंट हैं पहले फॉर्म भरा था वहाँ मिस्टेक हो गई थी, अब आपकी मिस्टेक जो हुई थी आपसे उसको आप करेक्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो। स्टूडेंट नए भी फॉर्म भर रहे हैं, देखो वैसे तो मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से भरना है। बाकी आप जैसे पूरा फॉर्म भरते हो आराम से तसल्ली से सारा सब कुछ भरते हो, कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है उसको बाद में सही कर सकते हो आप। करेक्शन के लिए भी उसमें टाइम मिलता है, 1-2 दिन का हाईकोर्ट समय देता है, वो फॉर्म के बाद में देता है। लेकिन अभी आपको आराम से तसल्ली से एक एक चीज़ देखनी है, उसके बाद में फॉर्म भरना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लोगे। आराम से तसल्ली से अच्छे से फॉर्म भरना है। और फॉर्म भी जैसे आप ई-मित्र से कहीं से भी भरवाओ तो अच्छी शॉप से भरवाया करो, उनसे भरवाया करो जहाँ से ज़्यादातर फॉर्म भरे जाते हैं। किसी नए से भरवाओगे वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा, जो पहले से फॉर्म भरते हुए आए हैं उन्हीं से आप फॉर्म भरवाओ। क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म भरवाओगे वो 50-60 रुपये आपसे ले लेगा, लेकिन अगर कोई गलती नहीं होगी तो आपकी लाइफ का सवाल है, लाइफ का सवाल है, आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। तो ये ध्यान देना है, आराम से अच्छे से आपको फॉर्म भरवाना है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा
आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको 20 टेस्ट सीरीज पहले से हैं, 20 और आपको मिलेंगी। कंप्लीट आपको नोट्स वहाँ मिलने वाले हैं, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। राजस्थान जीके की कंप्लीट वीडियो क्लासेस पहले से अपलोडेड हैं, सारी सब कुछ आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश की बातें करूं, हिंदी इंग्लिश में कुछ क्लासेस अपलोडेड कर दी गई हैं, अब वहां पे आपके टेंसेज शुरू कर दिए गए हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। वहाँ आप कंप्लीट कोर्स आपके एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन सबको अच्छे से पता है कि जो डेनियल क्लासेस पर कोर्स करवाया जाता है, जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है उसी अकॉर्डिंग सारा सब कुछ करवाया जाता है, वही लेवल रखा जाता है। तो लेवल का सारा सब कुछ आपको वहाँ पता लग जाएगा। डेनियल क्लासेस पे जाएं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स परचेज करें, अच्छे से तैयारी करें, अपना दी बेस्ट दें। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कोर्स परचेज कर लेंगे तो क्या हमें बुक्स परचेज करने की ज़रूरत है क्या? आपको कोई बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैटर मैं आपको करवा दूंगा, इतना सारा मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और दोस्तों वीडियो जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। और इसी तरह की न्यू अपडेट मैं डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ, वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहती है। तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।